नतमस्तक पीठ ब्रॉडकास्टिंग न्यूज द्वारा संचालित बीबीसी ब्रेकिंग न्यूज के समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को सत्य प्रकाश चौबे का नमस्कार। प्रस्तुत है आप सभी के लिए 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की ताज़ा खबर। हापुड़ में हुआ भयानक सड़क हादसा। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के थाना धौलाना क्षेत्र में हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा, जिसकी वजह से खुशियों भरा माहौल बदल गया मातम में। सूचना के मुताबिक गाजियाबाद के डासना से बुलंदशहर के गुलावठी गई एक बारात जब शादी समारोह संपन्न कराकर वापस लौट रही थी कि तभी कपूरपुर धौलाना मार्ग पर उनकी बस तेज रफ्तार के कारण अनियंत्रित हो गई और एक हाइड्रा कार ट्रक से जा टकराई। दोनों वाहनों के बीच इतनी भीषण टक्कर हुई कि अनियंत्रित होकर ट्रक सीधे बस के ऊपर पलट गए, जिससे बस में सवार यात्री मलबे और ट्रक के भारी वजन के नीचे दब गए। इस घटना के बाद मौके पर कोहराम मच गया और चारों तरफ चीख पुकार सुनाई देने लगी। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई तथा 7 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी प्रकार से ट्रक को हटवाकर शव को बाहर निकालते हुए किया विधिक कार्रवाई। एक और खबर नोएडा से आ रही है, जहां कर्मचारियों का प्रदर्शन चौथे दिन भी है जारी। प्राप्त सूचना अनुसार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के फेज 2 में कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान कर्मचारी हिंसक भी हो गए। नाराज कर्मचारियों ने कई गाड़ियों में इस दौरान तोड़फोड़ के बाद एक कार में आग भी लगा दी। मदरसन कंपनी के पास प्रदर्शन में कंपनियों के कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ी के साथ पहले तोड़फोड़ की, उसके बाद पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। मालूम हो कि नोएडा में लगातार चौथे दिन भी कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। कंपनी के कर्मचारियों ने हिंसक रूप दिखाते हुए सोमवार को गाड़ियों में आग लगा दी, साथ ही संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान नाराज कर्मचारियों ने जमकर पत्थरबाजी भी की। कंपनी की बड़ी संख्या में कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी की अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन के लिए जमा हुए थे। स्थिति को काबू में करने के लिए वहां भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। एक खबर चंदौली से आ रही, जहां तस्करों को रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। प्राप्त सूचना अनुसार यूपी के चंदौली पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मिली एक बड़ी सफलता। सूत्रों के मुताबिक जिले के मुगलसराय कोतवाली पुलिस टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2 हेरोइन तस्करों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने कुल 400 ग्राम अवैध हेरोइन किया बरामद, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। एक और खबर वृंदावन हादसे से संबंधित आ रही है, जहां मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे के बाद सोमवार को एसडीएम मांट ऋतु सिरोही चली गई लंबी छुट्टी पर। उनकी जगह दीपिका मेहर को मांट का नया एसडीएम बनाया गया है। हादसे के बाद प्रशासनिक लापरवाही को लेकर ऋतु सिरोही पर कई सवाल भी उठ रहे थे। हालांकि जिलाधिकारी का कहना है कि ऋतु सिरोही निजी कारणों से छुट्टी पर चली गई हैं। इसका हादसे से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह भी पता चला है कि हादसे के बाद चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सुबह 8 बजे यमुना नदी में 2 और लाशें मिली। हादसे वाली जगह से 12 किलोमीटर दूर बंगाली घाट से एक महिला और देवरा बाबा आश्रम के पास से एक युवक की लाश बरामद हुई। प्रशासन के मुताबिक शव फूल कर नदी के ऊपर आ गए थे। परिजनों ने नदी की पहचान
परिजनों ने दोनों की पहचान की। इस हादसे में अब तक 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत करीब 200 लोगों की टीम ऑपरेशन में लगी हुई है। टीम 20 किलोमीटर दायरे में लापता श्रद्धालुओं की कर रही है तलाश। जिस घाट पर हादसा हुआ वहां दुनिया भर से कृष्ण भक्त आते हैं। 25-30 फीट गहरी यमुना में नाव मालिक बिना लाइफ जैकेट पहनाए 37 लोगों को करा रहा था बोटिंग। हादसे के बाद प्रशासन की नींद जाके टूटी। जांच पड़ताल शुरू हुई। नाव मालिक और पांटून पुल के ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस भी किया गया दर्ज और दोनों को भेज दिया गया जेल। एक खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की हुई मौत। प्राप्त सूचना अनुसार महाराष्ट्र के कल्याण इलाके में सोमवार की सुबह हुआ एक दर्दनाक सड़क हादसा। इस हादसे में 11 लोगों की हो गई मौत तथा एक व्यक्ति गंभीर रूप से हो गया घायल। यह दुर्घटना कल्याण मुरबाड रोड पर सरायता पुल के पास करीब 11 बजे उस समय हुई जब एक डंपर और इको कार की आमने सामने हो गई टक्कर। हादसे की सूचना मिलते ही टिटवाला पुलिस थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्य शुरू किया। बताया जा रहा है कि इको कार में उस समय कुल 12 लोग सवार थे और कार मुरबाड की तरफ जा रही थी। जैसे ही कार रायता पुल के नजदीक पहुंची, सामने से आ रहे डंपर से उसकी हो गई तेज टक्कर, जिससे भारी जनहानि हुई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि इको कार में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री बैठे थे। साथ ही जिस पुल पर यह हादसा हुआ वहां केवल एक ही लेन चालू थी, जिसके चलते ट्रैफिक प्रभावित हो रहा था और जोखिम की स्थिति बनी हुई थी। अभी तक आप सभी देख व सुन रहे थे सत्य प्रकाश चौबे द्वारा प्रस्तुत 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की ताजा खबर। अब हम आपसे लेते हैं विदा। कल पुनः हम आपके लिए लेकर प्रस्तुत होंगे 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार की ताजा खबर। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।